आज हमने करना है चैप्टर नंबर 12 आईसीएस के प्रोग्राम्स जो कि लूप्स से रिलेटेड है। वाइल लूप, डू वाइल एंड फॉर लूप। इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इन प्रीवियस वीडियो कि जो लूप्स हैं वो ये जो इसमें बस सिंटैक्स का डिफरेंस है, एक ही तरह से काम करती हैं ये वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप। इसमें एक तो प्रोग्राम आता है कि जिसमें आपने नंबर्स प्रिंट करवाने होते हैं 1 to 10, 1 to 20 या 50 जो भी है गिवन आपको बताया होता है। और इसके अलावा लूप्स के अंदर आपको छोटे छोटे कोई कोड्स यूज करने होते हैं, जैसे इवन ऑड मालूम कर लिया, इस तरह के जो आपने प्रीवियस चैप्टर्स में किए हुए हैं, चैप्टर नंबर 10 और 11 में। तो स्क्वायर रूट नंबर का या ऐसे, तो वो भी इसमें प्रोग्राम्स आते हैं। तो जो ये लूप्स हैं इसका बस सिंटेक्स का फ़र्क है, बाकी इनकी वर्किंग एक ही जैसी है। वो आज हम देखते हैं। सबसे पहले ये प्रोग्राम जो है ये मैं फर्स्ट 5 नंबर्स को प्रिंट करना है। इसके लिए देखते हैं कि लूप सिंपल लगाइए और उस लूप के ज़रिए उसको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये लूप जो है इसका ये हेडर फाइल्स आ गई वॉइड मेन, और हमने एक इंटीजर लूप वेरिएबल बना लिया n और दूसरा सम, क्योंकि हमें ये प्रोग्राम में ये है कि नंबर्स को प्रिंट करें 1 to 5, उसके बाद जो उनका सम होगा ना, जैसे 1 में 2 ऐड किया, फिर 2 में 3, फिर 4, 5 ऐड करके एंड पे उसका टोटल भी बताना है कि सम क्या हुआ। फिर क्लियर स्क्रीन फंक्शन यूज किया और सम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ताकि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना रहे। और यहाँ से अब लूप स्टार्ट हो रही है। लूप वेरिएबल जो है n इज इक्वल टू 1 किया, ये हमने यहाँ से लूप को स्टार्ट कर दिया। 3 काम आपने याद रखने लूप में। एक तो उसको स्टार्ट करते हैं, दूसरा उसको आप उसकी एंडिंग कंडीशन बताते हैं कि एंड कहाँ पे होगा, कहाँ तक, किस नंबर तक, और नंबर 3 उसको इंक्रीमेंट करते हैं, ये वो एंड पे करना होता है। अब ये लूप वेरिएबल को देखें, हमने n प्लस प्लस कर लिया, तो हमें इससे लूप वेरिएबल कौन सा है वो हमें ये पता चलता है। ये जो बीच में हमने प्लस प्लस किया हुआ है, और ये वाइल कंडीशन में हमने उसको वेरिएबल को बताया होता है कंडीशन में कि ये n लूप कहाँ तक जाएगी, 5 तक। और प्रिंट करवा लिया n को, हर बार वो प्रिंट करवाएगा। जैसे यहाँ पे 1 है तो n इज लेस देन 5, ट्रू है तो वो अंदर उसकी स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाएगा और एंड पे उसको इंक्रीज करेगा एन की वैल्यू को, फिर ऊपर जाएगा और कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू है तो फिर वो उसकी एग्जीक्यूशन होगी, स्टेटमेंट्स की इंक्रीज होगा लूप वेरिएबल, और इस तरह से होता जाएगा। और जब इसकी वैल्यू जब फॉल्स हो जाएगी ना, जैसे 6 हो गया तो 6 इज नॉट इक्वल टू n, मतलब 6 इज नॉट इक्वल टू 5 एंड 6 इज नॉट लेस देन 5, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। तो अब ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, ये अब एग्जीक्यूशन नहीं होगी, ये प्रिंट और ये सब कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसमें जब यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, फिर सम एक वेरिएबल है उसमें n प्लस करता जाएंगे। ये हमने फार्मूला लगा दिया है। और एंड पे लूप के एंड पे क्या होगा कि वो आप प्रिंट एफ सम को भी करवा देंगे। यहाँ पे हमने जो ब्रैकेट लगाई है, यहाँ पे लूप एंड हो रही है, तो लूप की बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी बॉडी है, लूप है, और उसके बाद फिर प्रिंट एफ सम को करवा दिया। जो अब लूप में 1 2 3 4 5 नंबर्स उसने प्रिंट किए हैं, उसका टोटल यहाँ पे सम में वो प्रिंट कर देगा और गेट ch, और यहाँ पे प्रोग्राम जो है ये एंड हो गया, ब्रैकेट साइन। अच्छा, नेक्स्ट प्रोग्राम देखें। इसमें क्या है कि डिस्प्ले करेगा फर्स्ट 5 नंबर्स विद देयर स्क्वायर। अब इसमें भी आपने लूप लगानी है। देखें, इसी तरह से एक वेरिएबल n बनाया और यहाँ पे हम एक वेरिएबल सम भी बना लेते हैं, कॉमा सम हमने कर दिया। अच्छा, क्लियर स्क्रीन और सम को हमने क्या किया, 0, सम इज इक्वल टू 0 हो गया, और n इज इक्वल टू 1 हो गया। 1 करने के बाद नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमने उसको यहाँ पे हमने n इज इक्वल टू 1 किया, वो स्टार्ट किया, और ये क्या है, एंड हो गया। और ये अब लूप की बॉडी स्टार्ट हो गई। उसमें हमने ये किया कि पहले तो हमने n को प्रिंट करवाया, ठीक है, ये परसेंटेज 2 टाइम्स लगाया है। यहाँ पे पहले हमारा क्या होगा कि परसेंटेज की ये वाला n होगा प्रिंट, और जो ये वाला परसेंटेज d है यहाँ पे n इंटू n होगा, मतलब n को n से ही मल्टीप्लाई करें। जैसे 2 है तो 2 इंटू 2,
2 2s आर 4 हो जाएगा आंसर। तो एक तो जैसे वेरिएबल, अच्छा एक तो यहाँ पे जैसे वन से सबसे पहले वन वैल्यू तो ट्रू है, 1 इज लेस देन 5। अब ये प्रिंट होगा यहाँ पे n की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे 1 इंटू 1 हो जाएगा, ये n इंटू n है ना, तो इसका आंसर 1 इंटू 1 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और फिर n प्लस प्लस हो गया, n पे इंक्रीज करना होता है लूप वेरिएबल को, तो वो 2 हो गया। फिर ऊपर जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा, यहाँ पे 2 होगा ये वाला, और ये वेरिएबल 2 इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। इस तरह से ये एक सीक्वेंस में सारी जो है वैल्यूज प्रिंट होती जाएगी। और इसके बाद फिर उसको गेट सी एच, अब ये 5 तक उसने उसका नंबर और उसका फिर स्क्वायर रूट भी उसने प्रिंट करना है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था। इसके बाद एक प्रोग्राम जो कि इनपुट लेता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्लेज इवन नंबर इन द गिवन रेंज। तो इसमें वो ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि हमने जो वेरिएबल है उसको हमने स्कैन एफ के जरिए, फंक्शन के जरिए उसको हमने स्टार्टिंग या एंडिंग देना है। वे एक उसके लिए हम हमेशा एक तो लूप वेरिएबल n बना लिया, एक स्टार्टिंग वेरिएबल s और दूसरा एंड वाला वेरिएबल e बना दिया। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज किया और यहाँ पे प्रिंट अप करवा दिया। सबसे पहले अब हमें वेरिएबल्स चाहिए स्टार्टिंग के लिए और एंडिंग के लिए। हमें बताना है कि लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो ये मतलब हमें अपने लूप के लिए हम एक्चुअली ले रहे हैं वेरिएबल, इनपुट ले रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये हमने एंड साइन और एस, मतलब हमने एस की वैल्यू जो है स्कैन एफ करवा ली इस फंक्शन के जरिए जो इनपुट लेंगे यूजर से। उसके बाद फिर नेक्स्ट फिर दोबारा से प्रिंट एफ एंटर एंडिंग नंबर लूप का, यहाँ पे ये वाला एंड ई एंडिंग, ये हमने स्कैन एफ फंक्शन में ये वेरिएबल यूज किया और यहाँ पे हम जो वैल्यू एंटर करेंगे वो लूप का स्टार्ट और एंड हो गया। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, दूसरा काम करना है कि n इज इक्वल टू एस कर देना है। मतलब आपका जो नंबर है, देखिए जहाँ पे हम ये यहाँ देखें n इज इक्वल टू 1 किया था ना, ये पहले वाले प्रोग्राम में बता रही हूँ। तो यहाँ पे हम अब जो लूप वेरिएबल है वो 1 नहीं करेंगे, वो हम करेंगे s, क्योंकि हमने s वेरिएबल बनाया है स्टार्ट के लिए। और इसी तरह से आपने n इज लेस देन इक्वल टू e करना है। आपने यहाँ पे कोई नंबर नहीं यूज करना, आपने वेरिएबल यूज करना है e। और अब क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ n इज लेस देन इक्वल टू e, मतलब उसमें वो चेक करेगा। सॉरी, मैं पहले ये देख लूं कि ये प्रोग्राम कौन सा, यूजर डिस्प्लेस इवन नंबर इन द गिवन रेंज। अच्छा, इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए इफ आप फार्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा इफ n mod 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अब ये हमने पहले वाले चैप्टर में किया हुआ है। इवन मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला है, इफ n mod 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि अगर n का मॉड लें, ये जो नंबर है वो 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो फिर वो इवन नंबर है, तो हमने यहाँ पे उसको प्रिंट करवा देना है, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा n। ठीक है, और n प्लस प्लस किया और ज़ाहिर लूप को चलाने के लिए, और इस तरह से ये चेक करता जाएगा जितनी वैल्यूज़ हैं वो, जैसे आपने 1 से 5 तक ये लूप उसको स्टार्टिंग नंबर 1 और एंडिंग नंबर 5 दिया है, तो वो 1 से लेके 5 तक वो चेक करता जाएगा। जो इवन नंबर्स हैं उनको तो प्रिंट कर देगा और जो ऑड नंबर्स हैं उनको प्रिंट नहीं करेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्लेस टेबल ऑफ द गिवन नंबर। तो इसमें यूजर एक नंबर एंटर करेगा, जैसे 2 3 4 जो भी नंबर एंटर करेगा उसका टेबल प्रोग्राम प्रिंट कर देगा। इसके लिए हमने एक तो नंबर वेरिएबल n बनाया इंटीजर, और दूसरा c इज आ लूप वेरिएबल, और n जो है वो टेबल के लिए नंबर है। यूजर देखें प्रिंट एफ करवाया और यूजर से
नंबर मांगा टेबल के लिए और स्कैनफ में ये एंड एन जो है यूज़ किया। यहाँ पे अब वो इनपुट दे देगा यूज़र और टेबल के लिए नंबर 1 दे देगा। अब c इज इक्वल टू 1 हमने इनिशियलाइज कर दिया लूप वेरिएबल को, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, c इज लेस देन इक्वल टू 10। तो टेबल होता ही 1 से 10 तक इतना ही होता है ना, तो उसको उसमें नंबर्स तो वो उसको हमने यहाँ तक 10 तक कर दिया। फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगा के हमारा टेबल स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखें ये फॉर्मूला है, एक्चुअली दिस वन इज द टेबल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छी तरह से समझना है और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में आया है। अच्छा, इसमें अब ये देखें कि टेबल हमारा कैसे होता है। मैं यहाँ पे आपको टाइप करके बताती हूँ। यहाँ पे एक्स्ट्रा ये जैसे परसेंटेज डी है, यहाँ पे क्या आएगा, एन आ जाएगा, उसके बाद ये और यहाँ पे सी और यहाँ पे इक्वल, सॉरी इक्वल, सी के बाद इक्वल और यहाँ पे आ जाएगा एन इंटू सी। ठीक है, और इसको मज़ीद समझने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल और यहाँ पे आ जाएगा 2। अच्छा, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये वैसे मैं आपको समझा रही हूँ और इसको मैं डिलीट कर दूंगी। आपने यही फॉर्मूला लिखना है। अब देखें ये परसेंटेज डी जो है, ये इसके नीचे मैंने लिखा है परसेंटेज डी क्या है। यहाँ पे आपको आपका टेबल कैसे होता है, जैसे 2, ये देखें आपका टेबल कैसे होता है, 2 और मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, इस तरह से होता है ना। तो ये 2 आपका गिवन नंबर है जो आपने यहाँ पे एंटर की है, एन आ गया। ये इस एन की वैल्यू यहाँ पे जो है परसेंटेज डी की जगह डिस्प्ले होगी। फिर उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, ये स्टैटिक साइन, स्टैटिक इधर लगा दिया, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग में। इसके बाद हमें ये 1 प्रिंट करवाना है। ये भी एक वेरिएबल है, वेरिएबल कौन सा है, सी। ये 2 जो था ये एन था और ये 1 कौन सा है, सी वेरिएबल। तो सी की वैल्यू हमने जब प्रिंट करवानी है तो वैल्यू के लिए हम परसेंटेज डी एस फॉर्मेट स्पेसिफायर ही यूज करते हैं, वो हमने लगा दिया। इसके बाद हमें इक्वल साइन चाहिए तो वो हमने एज इट इज प्रिंट कर दिया बिकॉज इट इज नॉट एनी वेरिएबल। और इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए फिर इन दो वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमें वेरिएबल की का ही उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करवानी, तो हमने यहाँ पे फिर परसेंटेज डी लगा दिया। ठीक है, तो अब देखें हमने \n किया ताकि नेक्स्ट लाइन पे वो फिर नेक्स्ट जो है वो आउटपुट आए। और ये देखें ये फर्स्ट n है वेरिएबल जो यहाँ पे प्रिंट होगा, ये c वैल्यू है ये वाली जो यहाँ पे प्रिंट होगी, और ये n इंटू सी है, ये कहाँ पे प्रिंट होगा, इस परसेंटेज डी की जगह। और इस तरह से नेक्स्ट उसको लूप के एंड पे आपको पता है कि उसको लूप वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं तो C++ कर दिया। तो इसी तरह से ये 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये प्रिंट होगा और ये लूप चलती जाएगी। और जब 11 हो जाएगी सी की वैल्यू यहाँ पे, तो फिर लूप से वो एग्जिट कर जाएगा और आपका प्रोग्राम ख़त्म। इसके बाद प्रैक्टिकल 11 करते फैक्टोरियल नंबर वाला। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। इसमें भी छोटा सा फार्मूला है, बहुत इजी सा है। एक तो आपने इसमें वेरिएबल कौन से, एक तो n वेरिएबल फैक्टोरियल के लिए जो आपने नंबर देना है वो, और ये f फॉर फैक्टोरियल, c इज़ यूज फॉर द लूप वेरिएबल। तो ये 3 वेरिएबल्स आपने बना लिए जैसे आपने पहले बनाए हैं उसमें। इसी तरह से इसमें एक्स्ट्रा कौन सा है, फैक्टोरियल वाला। इसके बाद आपने C और F दोनों को 1 से इनिशियलाइज कर देना है। ठीक है, और फिर प्रिंट एफ करवाया क्योंकि हमें आप चाहिए वैल्यू चाहिए, प्रिंट एफ एंटर द नंबर, और वो जब नंबर एंटर करेगा तो ये नेक्स्ट जो है ये हमने नंबर ले लिए फैक्टोरियल के लिए एंड n। ठीक है, स्कैनफ फंक्शन के जरिए। अब जो वाइल लूप है उसमें हमें C, अब जो आपकी लूप है वो कहाँ तक जाएगी, आपने लूप एंड कहाँ पे करवानी है, जब c की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n रहे, मतलब आपने n बता दिया नंबर जो आपने एंटर किया ना, वहां तक ही ये एंड होगी। अगर आपने यहाँ पे 5 एंटर किया है तो यहाँ पे जब उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी तो ये हो जाएगा एंड हो जाएगा, मतलब 5 तक ही ये लूप चलेगी। अब हमने f इज इक्वल टू f इंटू सी कर दिया,
लूप वेरिएबल से f को मल्टीप्लाई कर दिया और ये हमारी जो फैक्टोरियल का फार्मूला है और c प्लस प्लस कर दिया, ये लूप वेरिएबल है, इसको हमने इंक्रीज किया है और ब्रैकेट क्लोज कर दी। और क्लोज करने के बाद आप फैक्टोरियल को एक ही दफ़ा प्रिंट करवा देंगे। f को हमने यहाँ पे प्रिंट f करवा दिया है। f इज़ अ फैक्टोरियल जो आपका यहाँ पे निकला है ना, लूप चलती गई, उसको मल्टीप्लाई करते करते जो आंसर आएगा वो यहाँ पे एक ही बार आपने लूप के बाहर प्रिंट करवा देना है। इसके बाद उसको गेट ch किया और आपके जो प्रोग्राम है वो ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज सीरीज ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। मतलब आपके जो नंबर्स हैं वो ऐसे होंगे 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये एक सीरीज है और 100 तक चलेगी। अब आप ये देखें कि पहले 1 है और उसके बाद फिर नीचे जो है वो 1 डिवाइड बाई 2, नीचे वाली जो वैल्यू है वो इवन नंबर्स में है। ठीक है, इवन नंबर्स को 1 से डिवाइड किया और उस सीरीज को प्लस किया हुआ है। अब यहाँ से आपको फार्मूला जो है वो समझ में आ रहा है, वो अब हम फार्मूला लगाते हैं। पहले तो हम ये जो इस तरह की होती हैं नंबर्स होते हैं, इस तरह की ये इसमें फ्लोट पॉइंट्स वाली वैल्यू होती हैं, तो इसमें ये फ्लोट वेरिएबल हम बनाएंगे सी एंड आर। सी लूप वेरिएबल है और एक हमने आर वेरिएबल बना लिया जो कि हम उसमें यूज करेंगे। क्लियर स्क्रीन कर लिया और सी को इनिशियलाइज आप करेंगे 2 से। देखें 2 जो है, ये जो इसके नीचे वाली वैल्यू ये 2 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये हमने सी की वैल्यू हमने 2 से इनिशियलाइज की और आर की वैल्यू हमने 1 कर दी। 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये देखें लूप वेरिएबल 1 से, तो हमने 1 कर दिया। अब इसको ये हमने c को 2 से स्टार्ट किया है और c इज अ लूप वेरिएबल। ये कहाँ पे एंड होगा? 100 तक, क्योंकि हमें ये सीरीज 100 तक चाहिए। अब ब्रैकेट लगाई और इसको हमने फार्मूला को ऐसे ही लिख दिया, r इज इक्वल टू r प्लस 1 डिवाइडेड बाई c। ठीक है, ये फार्मूला हमारा बनता है। c क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 1 डिवाइड बाई c जो है वो 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और r जो है प्लस, ये देखें यहाँ पे, पहले यहाँ पे ये क्या है? 1 प्लस r की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा और 1 डिवाइड बाई 2 है तो 1 डिवाइड बाई c आ जाएगा। तो ये हमने इस तरह से इसका फार्मूला लगाया और c को लूप वेरिएबल को इंक्रीज किया और एंड पे लूप के एंड होने पे उसकी ब्रैकेट के बाद प्रिंट एफ करवा दिया है किसको? r को। और यहाँ पे हमने परसेंटेज f इस वजह से लगाया है क्योंकि ये फ्लोट वेरिएबल है, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी परसेंटेज f होगा। और इधर हमने r की वैल्यू प्रिंट करवा दी, बिकॉज ये देखें जो इक्वल के इस साइड पे होता है वो वेरिएबल आंसर होता है, वो यहाँ पे आउटपुट आपकी प्रिंट होगी, तो हमने r को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। और गेट ch लगाकर आपका जो ये प्रोग्राम है ये एंड हो गया। जो 13 प्रोग्राम है